क्वेश्चन दिया है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये सभी आपके अल्कीन डले हुए हैं और इनमें हमें सबसे पहले क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इनके बाद में इनको ऑर्डर से हम क्या अरेंज कर देते हैं। अब देखिए अल्कीन में हम अल्फा हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोगों ने सीखा हुआ है। जैसे मेरे पास में एक अल्कीन डला हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड, ये आपका CH2 हो गया। ठीक है, और ये जो आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम होता है, इस डबल बॉन्डेड सिस्टम का जो नेक्स्ट कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है, हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, अल्फा कार्बन की विशेषता क्या है, ये हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, या आप बोल सकते हैं भैया इसके पास में 0 पाई बॉन्ड होंगे तो डेफिनेटली ये 4 सिग्मा बॉन्ड शो करेगा और ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन चेक कर लो, या पाई बॉन्ड से चेक कर लेते हैं तो पता चल जाता है। तो सिंस इसके पास में एक भी पाई बॉन्ड नहीं, तो आप सीधा बोलिए भैया ये अल्फा कार्बन है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, तो ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, और अल्फा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन को आप क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। यही आपको काउंट करना है, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे कम किस में है। ठीक है, चलिए फॉलो करते हैं इस कंडीशन को। यहाँ पे अगर आप देखें ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, इन कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है ये सभी सिग्मा बॉन्ड बना के रखे हुए हैं, सिंगल बॉन्ड, तो अल्फा कार्बन बोल सकते हैं, ये आपका अल्फा कार्बन। इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये जो आपका एक लाइन इधर गया है, ये भी आपका अल्फा कार्बन है। ठीक है, इन अल्फा कार्बन में काउंट कर लेते हैं कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। यहाँ पर 2 बॉन्ड शो करके रखे हैं, तो आप बोल सकते हैं सर यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अब इस कार्बन ने केवल एक ही बॉन्ड शो करके रखा है, तो आप बोल सकते हैं सर यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, अब टोटल कर लेते हैं, 3 + 2 + 2 कितना हो गया भाई, यहाँ पे 3 + 2 5 हो गया, 5 + 2 7। तो जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड डला है तो 7 अल्फा हाइड्रोजन हमें मिल गया, अच्छी बात है। अब चलिए सेकेंड वाले में चलते हैं। तो ये आपका जो डबल बॉन्ड, हमें केवल अल्केन में फोकस करना है जहाँ पे डबल बॉन्ड डला है। ठीक है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ये भी आपका अल्फा कार्बन है, और इसके रिस्पेक्ट में ये जो डला है आपका नेक्स्ट कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन होगा भाई, ये वाला बीटा कार्बन है। ठीक है, अब इनसे हम हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड शो किया, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितना हो गया, 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितना हो गया भाई, 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो लीजिए 2 2 सभी जगह आ रहा है, 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में जो सेकेंड कंपाउंड डला है, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। वेरिएशन आ रहा है, तो हम इनमें कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई किस में कम है और किस में ज़्यादा है। अब हम थर्ड में चलते हैं। तो ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इस कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन। ठीक है, काउंट कर लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, 2 + 1 = 3। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। थर्ड वाले में आ गया 3 अल्फा हाइड्रोजन। अरे भैया ये तो बिल्कुल ऑर्डर से आ रहा है, फर्स्ट वाले में सबसे ज़्यादा, सेकेंड वाले में, थर्ड वाले में। तो लीजिए ऑर्डर क्या हो गया, फर्स्ट में सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंड वाले में, फिर इसके बाद में आ जाता है थर्ड वाले में। तो बोलिए अब आंसर किया जा सकता है, कौन सा आंसर है भाई, ए ऑप्शन में डला हुआ कंपाउंड है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।